जीजा के नाम से मशहूर तस्कर की ड्रग्स। परदेसीपुरा पुलिस ने पकड़ी 64 लाख की ब्राउन शुगर जब्त। 255 ग्राम ड्रग्स के साथ पकड़ाया ड्रग्स तस्कर गुलशन नरगावे। आरोपी गुलशन के विरुद्ध पूर्व में भी ड्रग्स के 8 अपराध दर्ज। लंबे समय से आरोपी की थी पुलिस को तलाश। डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया, आरोपी गुलशन नरगावे 3 साल से ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है। इंदौर में 60 से 70 ड्रग्स पैडलर के माध्यम से ड्रग्स बिक्री करता है। गुलशन के द्वारा बेची जाने वाली ड्रग्स जीजा के नाम से मशहूर है। देखिए, होली का त्यौहार आने वाला है, जिसमें लगातार पुलिस काफ़ी अलर्ट मोड में थी और जितने भी लोग जो ड्रग्स का सप्लाई करते हैं उनकी धरपकड़ में हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में हम लोगों को कुछ पेडलर्स की और कुछ सरगनाओं की सूचना मिल रही थी, जो कि इंदौर में काफ़ी एक्टिव होकर के ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं उनको सप्लाई करा रहे थे। इस क्रम में हमने एक गुलशन नरगावे, जो कि देवगराड़िया का रहने वाला है, उसको गिरफ्त में लिया है, जिसके पास से लगभग 255 ग्राम ब्राउन शुगर हमको बरामद हुई है, जिसकी इंदौर में मार्केट वैल्यू लगभग 64 लाख के आसपास में है। इससे पूछताछ की गई है। ये इसके साथ में एक गाड़ी भी, लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसके माध्यम से ये ब्राउन शुगर सभी जगह जाके सप्लाई किया करता था। इनिशियल पूछताछ में ये बात सामने आई है कि लगभग 3 साल से ये काम कर रहा है। पूर्व में भी इसके कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसमें ये एनडीपीएस के मामले में बंद हुआ है और एक आज़ादनगर के मामले में फरार भी चल रहा है। इसके साथ साथ में इससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इंदौर में इसका 60 से 70 ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क है, जिनके माध्यम से ये जगह जगह लोगों को जाकर के ड्रग सप्लाई करता है और कई अन्य बहुत सारे ग्राहक हैं जो कि लगातार इसको संपर्क करते हैं ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए। इस प्रकार से इससे पूछताछ में भी बाकी सारी चीज़ों का खुलासा होना शेष है। इससे एक बात और सामने आई है कि इसकी जो पत्नी रही है पूर्व में, जिसका नाम सोनाली दीदी करके है, वो भी यह काम में लिप्त थी, पर पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा है और ये उसके बाद खुद इसने काम चालू कर लिया था। और इसका जो ड्रग्स है वो जीजा के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से लोग उसको ढूंढ करके इसका जो ड्रग्स है वो खरीदने का प्रयास करते हैं। अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि रतलाम जावरा में इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके माध्यम से माल जाकर के लेकर के आता है। यहाँ पर इंदौर में उसके फ्लैट हैं, जहाँ पर रह करके उनको छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अपने पेडलर्स के नेटवर्क के माध्यम से कंज्यूमर्स तक पहुँचाता है। जितने भी पेडलर्स की जानकारी अभी सामने में आई है उन सभी पर अभी कार्रवाई होना शेष है, उन सभी की जानकारियाँ निकाली जा रही हैं। मुख्यतः जो बात सामने आई है वो ये है कि जो पेडलर्स इनके हैं वो खुद भी कंज्यूम करते हैं एंड साथ में आगे और कस्टमर्स को बेचते हैं। चूँकि ये कभी भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसका नाम उजागर नहीं हो पाया था, परंतु ये इंदौर में काफ़ी बड़ा प्लेयर समझ में आ रहा है। इसके पूर्व में एक निक्की भाऊ करके आरोपी था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। उसके जेल जाने के बाद में जो पूरा मार्केट खाली हुआ था, तो ये इस समय ब्राउन शुगर के मार्केट का मुख्य सरगना पाया गया है और इसने पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा था। इसकी गिरफ्तारी आज ली गई है। इसके पूछताछ के माध्यम से जो और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें भी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। अभी फिलहाल पूछताछ जारी है, इसमें और भी जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये ज़्यादातर जो पेडलर्स जो हैं वो इंदौर के ही पाए गए हैं, जो कि अन्य लोगों को अपना ड्रग सप्लाई कर रहे थे। इसमें जितने भी लोगों के नाम सामने आए हैं डेफिनेटली उनको उनके पीछे पुलिस लगेगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे उनके पास में जो भी रिकवरी होगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।